हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के साइंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे आज के इस वीडियो में हम। और अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी सवाल बताऊँगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। और अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं 7 और 8 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के कम से कम 10 सवाल इस वीडियो में हमने लिए हुए हैं जो कि लास्ट में हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना और हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ से है। पहला सवाल यह है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वो है प्रकाश की आवृत्ति। आपको इसी ऑप्शन पर जो है टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, यदि किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये होता है अम्लीय प्रकार का। आपको इस पर ही टिक लगाना है, यानी कि सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। सी वाला नहीं, मतलब कि अम्लीय पर आपको टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कोशिका के किस अंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आपको सूत्र कणिका वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो अगला देखेंगे सवाल, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान गुणा त्वरण वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, क्षार धातुओं में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। ठीक है, तो यह है सीजियम, ऑप्शन डी इस पे आपको टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है अगला, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी से किसी वस्तु के मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वाले ऑप्शन पर ही आपको टिक लगाना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, एवोगार्डो संख्या का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसका मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, आपको 4 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित होता है। तो इसका नियम होता है स्नेल से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक को कहते हैं समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान की संख्या, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। ठीक है, तो ये होता है अग्नाशय अंग से। ऑप्शन सी वाले पर ही आपको टिक लगाना है, मतलब कि अग्नाशय वाले ऑप्शन पर ही आपको टिक लगाना है। चलो अगला है, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जूल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। ठीक है, तो यह है इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोरीन। अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, डीएनए की प्रतिक्रिया कहाँ होती है। तो इसकी प्रतिक्रिया होती है केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। ठीक है, तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन सॉरी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको अनुदैर्घ्य वाले पर ही टिक लगाना है। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 18 समूह, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको रिकेटस पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये करता है द्रव्यमान और दूरी पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है।
तो इसका रूपांतरण होता है विद्युत और रासायनिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है संदेश का संचार करना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आपको संदेश का संचार वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है ऑप्शन बी, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये इसका सूत्र होता है। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ठीक है, तो इसकी इसकी मुख्य कारण गैस होती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन, और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? वो होती है प्लीहा में, यानी कि आपको 120 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, क्वथनांक पर क्या होता है? क्वथनांक पर क्या होता है? तो इस पर होता है द्रव और गैस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो, और एक 11 से कमेंट जरूर कर देना अगर कोई डाउट हो। चलो अगला देखेंगे सवाल, अर्ध आयु किससे संबंधित है? तो अर्ध आयु संबंधित होता है रेडियो धर्मिता से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हरित लवक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश का संश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रकाश संश्लेषण वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है, ठीक है। चलो अगला देखेंगे सवाल, किसी वस्तु की संवेग क्या होती है? तो इसकी संवेग होती है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? तो यह होता है विकिरण विधि से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो यह है हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह कैसा दर्पण है? ठीक है, तो ये होता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है NH3, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखेंगे। अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको 46 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको शक्ति पर ही टिक लगाना है। चलो अगला है सवाल, पीएच मापक किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है अम्लता और क्षारता के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? तो ये होता है प्रकाश से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है?
ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑक्सीजन का परिवहन के ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, सोडियम पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? ठीक है, तो ये करता है तीव्र अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीव्र मतलब तेज अभिक्रिया करता है। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? ठीक है, तो पृथ्वी पर इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वाष्पीकरण जो है वो ऊष्माशोषी प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो पीएच मान होता है रक्त का, वो होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, चालक किसे कहते हैं? ठीक है, तो चालक कहते हैं जो विद्युत को प्रवाहित करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कौन तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो ये होता है मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलॉम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बनता है गतिमान के आवेश पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, एंजाइम की क्रिया किससे प्रभावित होती है? ठीक है, तो ये होती है तापमान और पीएच पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों पे टिक नहीं लगाना है। अगर ये दो ऑप्शन है और आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है दोनों, तो आपको दोनों पर ही टिक लगाना है, दोनों वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो इसकी गति जो सबसे अधिक होती है वो होती है ठोस पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नाभिक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि हरा रंग जो है वो प्रकाश का परावर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसी ऑप्शन पर जो है क्लिक टिक, यानी कि टिक लगाना है आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र होता है बल बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे। अगला सवाल, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका कार्य होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, रक्त समूह किस पर आधारित होता है? तो इसका जो समूह है वो आधारित होता है प्रतिजन पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये करता है सभी पर, यानी कि लंबाई पे भी करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है और पदार्थ पर भी करता है। अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन दिया जाए सभी, तो आपको इसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई होती है? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की और क्लियर पास होना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हो, आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसा लगा? मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और ऐसे ही मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।